किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। में भी इसके लिए एक भिन्न रूप में प्रसंग आता है। महाराज दशरथ की स्थिति क्या है? का उन्होंने कैकेयी को वचन दिया है कि तुम जो वरदान मांगोगी मैं दूंगा। इसके बाद महाराज श्री दशरथ जो है, जब कैकेयी से पूछते हैं क्या चाहती हैं और वे दो वरदान मांगती हैं, तो दशरथ की समस्या ये नहीं है। वो उनकी समस्या के लिए एक शब्द बहुत उपयोगी हो सकता है, किं कर्तव्य विमूढ़। जब व्यक्ति ये न समझ पाता हो कि ये ठीक है कि ये ठीक है, ये करूं कि ये करूं, ये स्थिति का यही अर्जुन की स्थिति गीता में है कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता। इस समय मेरे अंतःकरण में धर्म को लेकर के मूढ़ता की स्थिति। अब वो उनकी स्थिति बड़ी विचित्र है। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ये कहा है कि मैं राम को राजपद देना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ ने उसकी प्रसन्नता से अनुमति दी है। महाराज श्री दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया है कि आप राम को जाकर के राजपद में उस दिन के क्या कर्तव्य है उसकी शिक्षा दीजिए। गुरुदेव जाते हैं, भगवान श्री राम को बताते हैं और बताने के साथ साथ गुरु वशिष्ठ वहां से लौटाते हैं। अब प्रश्न ये था कि गुरुदेव को जो मैंने वचन दिया या राम के लिए मैंने जो घोषणा किया और कैकेयी को मैंने वचन दिया, क्या सही है? क्या उपाय है इसका? नहीं निश्चित कर पाते, इसीलिए बोल नहीं पाते। श्री राम जब बन जाते हैं तो उसी दुविधा अंतर्द्वंद की स्थिति में ही वे असमन गुण तराउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अंतर्द्वंद के कारण नहीं कह पाते, नहीं बोलते हैं। तो कैकेयी ने उसका लाभ लिया। कैकेयी ने यही कहा कि चुप रह जाना स्वीकृति का ही लक्षण है। मौनम स्वीकृति लक्षणम एक वाक्य है। चुप रह गए तो स्वीकार कर रहे। श्री राम बन चले गए। उसके बाद जब महाराज श्री दशरथ विचार करते हैं तो उनको लगता है कि मैंने तो राम के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। राज्य देने के लिए कह करके राज्य देने के लिए कह करके वन भेजना यह अन्याय मैंने किया, ये तो उचित नहीं है। उन्होंने भी एक मार्ग निकालने की चेष्टा किया। वही मनोविज्ञान, बुरे व्यक्तियों के सामने तो कभी अंतर्द्वंद होते ही नहीं, वो अंतर्द्वंद से मुक्त होते। पर भला व्यक्ति जो होता है उसमें थोड़ा दुविधा तो होती है कि भाई क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो दुर्योधन के जीवन में कभी अंतर्द्वंद नहीं आया कि लड़ाई ठीक है कि नहीं, पर अर्जुन के जीवन में है कि ये लड़ना ठीक है कि नहीं। अब क्या करें? तो उन्होंने सुमंत जी को बुलाया, तो वही बीच वाला मार्ग उन्होंने निकालने की चेष्टा किया। उन्होंने कहा आप रथ लेकर के जाइए और श्री राम को रथ पर बैठा करके 4-6 दिन जंगल में घुमा करके लेकर के चले आइए। तो बन जाने की आज्ञा भी पूरी हो गई, सत्य भी बच गया और उसके साथ साथ राम को कष्ट भी नहीं होगा और हमारी भावना भी उसके द्वारा सुरक्षित रहेगी। इसलिए वो आदेश देते हैं, रथ चढ़ाई देखराई बन फिरऊ गए दिन चाल। सुमंत जी रथ लेकर के जाते हैं। अब भगवान राम के चरित्र में तो बहुत ही अद्भुत समन्वय है। रथ लेकर के पहुंच गए। श्री रामभद्र से निवेदन किया आप रथ पर बैठ जाए, पिताजी ने आपके लिए रथ भेजा है। अब श्री रामभद्र की जो भद्रता है, उनका जो शील है, तो भगवान राम कह सकते थे कि मां उन्होंने मुझे राज्य छीन लिया, बन दे दिया, रथ भेज रहे, नहीं चाहिए मुझे रथ। पर श्री राम तुरंत रथ पर बैठ गए। ये कितना बड़ा श्री राम का अद्भुत शील है कि नहीं, रथ पर न बैठने से पिताजी को बहुत कष्ट होगा।
तो ठीक है, आगे चल करके मुझे अपने निश्चय पर उसका निश्चय का पालन करना है, लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए रथ पर बैठ जाना चाहिए। पर वो बैठ गए और वो अवसर मिला जब उन्होंने रथ का त्याग कर दिया। सहज भाव से यात्रा करते हुए जब गंगा की धारा सामने दिखाई पड़ी तो भगवान श्री राम रथ से उतरे और उतरे रामदेव सरी देखी कीन दंडवत हरस शेखी। भगवान राम गंगा के किनारे खड़े होकर के गंगा का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वहां गंगा की महिमा की जो कथाएं हैं, भगवान राम गंगा की लहरों को देख रहे हैं और गंगा के उद्भव के साथ जो कथाएं न जाने कितनी इतिहास पुराण में जुड़ी हुई हैं, श्री राम उन्हें सुनाते हैं। लक्ष्मण को, सीता जी को, सुमंत जी को स्नान करते हैं। उसके बाद सुमंत जी ने उस समय केवल इतना कहा था कि आप रथ पर बैठ जाइए। अब अगले दिन श्री राम से उन्होंने कहा कि आप वन क्यों जा रहे हैं? सत्य के लिए, पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए। तो महाराज पिताजी ने तो आदेश बदल दिया। अब उन्होंने कहा है कि 14 वर्ष नहीं, केवल 4 दिन आप रथ पर बैठ जाए। कितना बड़ा व्यंग है। ये 4 ही दिन क्यों चुना? बोले 14 में 4 भी और 1 भी, तो चलो 4 का अंक तो पूरा हो ही जाए, एक छोटा ही अंक है, कोई बात नहीं। मानो 4 शब्द के साथ वो जो अर्थ जुड़ा हुआ है, 4 दिन मैंने क्यों भाई, 1 दिन में 2 दिन में नहीं, 4 दिन, मानो अपने को एक दे रहे हैं। जब ये प्रस्ताव उन्होंने रखा तो लक्ष्मण जी जो है बड़े क्रोध में आए और क्रोध में आकर के उन्होंने दशरथ जी के लिए बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया। जब कठोर शब्दों का प्रयोग किया तो भगवान राम तो संकोच में गड़ गए उनके सामने ही। और उनका छोटा भाई, और छोटा भाई क्या जो दशरथ के पुत्र भी है, वो निंदा कर रहे हैं, कठोर शब्द कह रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रोका, लक्ष्मण ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और फिर आपने हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि बरज राम पुनि मोहि निहोरा कहा मन तात लखन लरी खाई। ये लक्ष्मण तो बालक है, इसे पता नहीं कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। आप इस लड़कपन को पिताजी को बिल्कुल न सुनाइएगा। पर प्रश्न ये है कि अयोध्या में लक्ष्मण जी एक बार भी नहीं बोले। जब वन का अवसर था तो भी तो क्रोध में आकर के दशरथ जी के सामने भी गए थे, उनको वही फटकार सकते थे, या अयोध्या में और किसी से विरोध कर सकते थे, पर वो चुप रहे। ये अचानक इस समय जो विस्फोट हुआ, इसका कारण क्या है? उसका वही कारण है, लक्ष्मण जी इस प्रकार का छल सह नहीं सकते। उनको अयोध्या में लगा था कि पिताजी धर्मनिष्ठ हैं और वो धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए त्याग कर रहे हैं, तो भले ही मैं उससे मुझे अच्छा न लगे, पर ठीक है, अपनी निष्ठा का पालन कर रहे हैं। तो ये मान करके कि अब कोई व्यक्ति अगर धर्मनिष्ठ है और वो समझता है कि सत्य के लिए राम का त्याग किया जा सकता है, तो मैं क्या बोलूं। पर स्वंत की बात सुन के क्यों बल पड़े? ओहो, मैं धार्मिक इनको मानता था, बिल्कुल धार्मिक नहीं और प्रेमी भी नहीं। अगर प्रेमी होते तो कहते सत्य जाए भाड़ में, सत्य के फलस्वरूप मैं नरक में चला जाऊंगा, पर मैं राम तुम्हें वन नहीं जाने दूंगा। अगर प्रेमी थे तो बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहिए था, नहीं नहीं, अरिस हो जल सुजस नसाऊ, नरक परम वर सुरपुर जाऊं। बाद में दशरथ जी सोचते तो रहे, पर सब दुख दुसह सहाबहु मोही, लोचन ओट राम जनि होई। क्या हुआ? कलंक लग जाता, क्या हुआ? नरक चले जाते, लेकिन श्री राम को रोक लेते तो मैं समझता वो प्रेमनिष्ठ है। जाने दिया तो मैं मानता था वो धर्मनिष्ठ है, पर
पता चल गया कि केवल नाटक कर रहे हैं, न धार्मिक है न प्रेमी है। सीधे रोकना है, क्यों नहीं साहस कर पाते? उनकी फटकार का तात्पर्य था, आप जब किसी निश्चय पर दृढ़ हैं तो आप उस पक्ष को सही सही स्वीकार कीजिए। आप क्यों धोखा दे रहे हैं अपने को या दूसरों को? भगवान श्री राम तो शील के कहने क्या है। ब्रह्म को ये लगा कि लक्ष्मण जो बात कह रहा है, अगर पिताजी सुन ले तो पिताजी के लिए कितने बड़े कष्ट की बात होगी। तो प्रभु का तो रोकना अपने स्वभाव के ही अनुकूल था, लेकिन प्रभु उस समय सुमंत जी ने जब ये कहा कि जब पिताजी की आज्ञा से ही आप बन जा रहे हैं और पिताजी ने 14 वर्ष के स्थान पर 4 दिन की बात कह दी है, तो आपको क्या आपत्ति है लौटने में? तो भगवान श्री राम ने फिर वही उनकी जो बोलने की भाषा है, कई लोग बात को बुरा और बिगाड़ने की कला में बड़े निपुण होते। जो बात अच्छे ढंग से भी कही जा सकती है उसको भी जितना कड़वा बनाते बने, जितना आघात पहुंचाने वाला बने, उस तरह बोलने लग जाते हैं। और प्रभु जो है, लक्ष्मण जी बोल गए, उनका श्री राम के प्रति प्रेम है, लेकिन भगवान श्री राम ने आलोचना नहीं किया कि क्या है पिताजी जो इस तरह से, बस उन्होंने मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब सोधा शिव दधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म ही तो कोटि कलेसा सुई में धर्म सुलभ कर पावा तजे तिहु पुरास चावा। महाराज प्रधानमंत्री जी, आप तो धर्मरस का रहस्य, धर्म के तत्व का आप भीतर से जानने वाले। और दृष्टांत में प्रभु ने सूत्र दिया कि धर्म तो व्यक्ति को कष्ट सहना ही सिखावेगा, धर्म तो व्यक्ति को त्याग करना ही सिखावेगा। क्योंकि का धर्म अगर ये न सिखावे और झगड़ा और सब बुरी बातें सिखावे तो उसकी सिखाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, वो तो हम लोग बिना सीखे ही सीखे हुए हैं, दिन रात सीखते ही रहते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि ये जो महापुरुष हुए हैं, सत्य की महिमा इसलिए प्रतिष्ठापित हुई कि उन्होंने सत्य के लिए महान कष्ट उठाया। उन्होंने इतना कष्ट उठाया, शिव का नाम प्रभु ने लिया। शिव की कथा आपने पढ़ी होगी, जिस समय एक कपोत पक्षी को देख करके उसकी रक्षा के लिए वो अपने शरीर के, क्योंकि ये निर्णय हुआ कि कपोत का जितना मांस है उतना मांस जो है अपने शरीर से काट करके शिव दे, पर वो तुला पर रखा गया तो वो इतना भारी कि वो अंग के विविध अंगों के मांस काटने पर भी वो पूरे नहीं हो रहा, और सारे शरीर के अंगों को उन्होंने काटा। वो तो परीक्षा थी धर्मराज के द्वारा। तो भगवान ने शिव का नाम लेकर के ये कहा कि महाराज शिवी धर्मात्मा इसीलिए थे न कि उन्होंने इतना कष्ट की प्राण भी चला जाए तो भी मैं इस शरणागत की रक्षा का धर्म पालन करूंगा। तो महाराज धर्म की रक्षा में अगर सुविधा खोजी जाए, कोई बहाना ढूंढा जाए, तो क्या उचित होगा? क्या उस महिला की भांति जो व्रत के दिन जो व्रत निराजल था, पर प्यास के मारे नहीं रहा जा रहा था, पर चिंता यही थी कि जल तो जल सहित ही ये व्रत है, तो सामने एक बड़ी थाली परात में जल भर लिया और विलास में जल न लेकर के उस परात के जल में भी मुंह डाल करके पीने लगी। किसी ने कहा कि ये ऐसा कष्ट क्यों कर रही है, किसी बर्तन में लेके पी लीजिए। कहा नहीं, अगर मैं पी लूंगी बर्तन में जल तो व्रत खंडित हो जाएगा, न पीऊं तो प्राण जा रहा है, तो मैं पशु की तरह जल पी रही हूं, मनुष्य की तरह नहीं। जल पीते समय में मनुष्य तो हाथ से उठाता है और पशु मुंह से, मानो इस तरह से व्यक्ति कोई न कोई बार ढूंढता है। प्रभु ने कहा कि ये तो धर्म का मर्म नहीं है। और इसलिए बहुत सुंदर बात प्रभु ने कही
कि मैं कष्ट उठाऊं, प्रश्न इतना ही नहीं, इसके द्वारा जो हमारे पिताजी को अयश मिलेगा, कलंक मिलेगा, मुझे मिले तो मैं उससे सह भी लूं, लेकिन पिताजी का यश नष्ट हो जाए इसलिए तो किसी प्रकार से उचित नहीं। सुमंत जी भगवान राम के सांकेतिक भाषा को समझ लेते हैं। तो मानो बहुत विरले व्यक्ति होते हैं कि जो सत्य के संदर्भ में, सत्य के मूल में उसकी रक्षा कर पाते हैं। इसलिए धर्म रथ में उस ध्वजा और पताका के साथ दृढ़ शब्द जोड़ा गया। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जो काटने पर भी न कटे, बदलने की चेष्टा करने पर भी न बदले। पर फिर प्रश्न आता है, भगवान श्री राम के संबंध में तो मैं चर्चा करूंगा ही, क्या भगवान कृष्ण जो है असत्यवादी? क्या वो झूठ बोलते हैं? तो प्रसंग तो बहुत से ऐसे मिलेंगे कि जिससे ऐसा लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण को अगर गहराई से विचार करके देखें तो उनके लिए सत्यवादी की उपाधि तो उन्हें छोटा बना देना। वो सत्यवादी नहीं है, वो तो सत्य स्वरूप है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिनेत्रम सत्य स्वरूपम रूपम निहितम च सत्य। सत्य के संबंध में ईश्वर की दृष्टि और जीव की दृष्टि में भिन्नता है, और इसका अभिप्राय है कि अगर आप और हम देखेंगे तो कहेंगे भाई जो आंख से देखा है उसको ज्यों का त्यों जो कह रहा है वो सत्यवादी। भगवान कृष्ण सत्य का यह रूप नहीं मानते हैं, तो दार्शनिक अर्थों में भगवान जो कहते हैं उसका वो संकेत मिलता है। बच्चों की तरह भगवान का स्वभाव है, उनको मिट्टी बड़ी प्रिय है, मिट्टी खा लेते हैं या बदन में लगा लेते हैं। बच्चे मिट्टी खाए तो मां को चिंता होना स्वाभाविक है। यशोदा मैया ने कह रखा था बच्चों से कि कृष्ण मिट्टी न खाने पावे, और अगर खाए तो बताना अवश्य। तो एक दिन आपने चुपचाप खाने की चेष्टा किया, बच्चे कुछ उस दिन नाराज थे, खेल खेल में कभी झगड़ा भी कर लेते थे, तो जा करके कह दिया कि मिट्टी खाई। माँ ने बुलाया, छड़ी हाथ में ले लिया, तुमने मेरे रोकने पर भी मिट्टी खाई? आपने कहा नाम बक्षितवानम्ब, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा, इतने बच्चे सब कह रहे तुमने खाई, और बिना संकोच के भगवान कृष्ण ने कहा सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब झूठे। माँ का और क्रोध बढ़ गया, तू अकेला सच्चा और सब झूठ है। माँ ने कहा अच्छा अब मैं खबर लेती हूँ, पर ये कहा कि ये बच्चे ही नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई बलराम भी कह रहा है। अब बड़े चक्कर में पड़े, बलराम जी बड़े हैं और उनसे कहें कि बड़े भाई भी झूठ बोल रहे हैं, तो आपने एक नई विधि का आश्रय लिया। उन्होंने कहा कि माँ एक ही उपाय है, क्या? बोले समक्षम पश्चिमे मुखम, मैं मुंह खोलता हूं, तुम देख लो। मिट्टी खाई होगी तो लगा हुआ, अगर लगा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना ये सही कह रहे, और न दिखाई दे तो समझ लेना कि वो मैं सही कह रहा हूं। माँ ने कहा मैं तेरे स्वभाव से परिचित हूं, तू विश्वास जमाने के लिए आगे इतना बढ़ गया कि सोचा होगा कि जब मैं ऐसा कह दूंगा तो माँ को विश्वास हो जाएगा कि अगर खाया होता तो मुंह न खोलना। नहीं नहीं, ये जाना कि मुझसे भी जल खोल। अब वहां पर जो सूत्र है बड़ा दार्शनिक। भगवान मुंह खोलते मिट्टी लगी दिखाई देती, जो स्वाभाविक था, तो लगता कि उन्होंने मिट्टी खाई। पर जब उन्होंने मुंह खोल करके दिखाया तो सारे ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया को भगवान के मुख में हुआ। क्यों? ये जो विराट रूप का दर्शन है, बस सूत्र भगवान ने जो ये कहा उनका तात्पर्य है कि संसार वालों के पास अपनी जो आंख है, किसी के आंख में ही कोई रोग हो और वो अपनी रोगग्रस्त आंख को प्रमाण मान करके देखे,
वो धनुष यज्ञ के प्रसंग में आता कि कुछ राजाओं को तो राम बड़े प्रिय लग रहे और कुछ को बड़े बुरे लग रहे। तो उन्होंने कहा कि राम में ऐसा क्या है, हम भी तो देख रहे हैं। तो राजाओं से जो भले राजा थे उन्होंने कहा आंख में रोग है, उसको पहले दूर कर दो फिर देखो। क्या? देखो राम ही नैन भरी तज ईर्षा मद मोह। तुम में ईर्षा है, तुम समझ रहे हो कि तुम सही देख, ये बहुत सही बात है। जब हमारे आपके हृदय में ईर्षा होती है तो क्या हम सामने वाले को सही देख पाते हैं क्या? हमारे हृदय में यूं कह लीजिए कि एक व्यक्ति आंख वाला हो और शराब पी ले, तो क्या वो जो देख पाता है वो सही है क्या? मानो किसी ने मद की शराब पी लिया, ईर्षा और मोह से ग्रस्त हो गया, मोह से अंधा हो गया, मोहनंद किनके की। तो जब तक ईर्षा मन मोह से मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हें राम का सही दर्शन नहीं होगा। तो देखने के लिए भगवान का तात्पर्य है कि संसारी व्यक्ति देखते क्या है, क्या उनकी आंखें ही परम प्रामाणिक है? और सूत्र क्या था? ये कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी खाई, और मिट्टी खाने का अर्थ है बाहर मिट्टी थी मैंने मुंह में डाल दिया। पर जो तुम देख रही हो कि सारा ब्रह्मांड मुझ में ही है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, तो मैं बाहर से क्या खाऊंगा? तो देखने वालों का भ्रम है, मैं तो ठीक कह रहा हूं। तो श्री कृष्ण जिस भूमि से बोलते वो यशोदा मैया उतना तो समझने वाली नहीं थी। वो दर्शन वर्शन तो उन्होंने समझा नहीं। उनका कुछ भूत प्रेत आ गया, क्या हो गया, ये क्या देख रही हूं। रामायण में तो कौशल्य जी का स्वभाव दूसरा था, उन्होंने विराट रूप देखा तो उनको ज्ञान हो गया। पर यशोदा जी को तो यही लगा कि कुछ कोई क्या क्या इसकी बाधा है। लेकिन भगवान मानो यह बताना चाहते थे कि जीव जिसे सत्य मानता है आवश्यक नहीं कि वो सत्य हो, उसकी धारणा और मान्यता हो सकती है। और इसीलिए प्रारंभ से ही भगवान जो शिक्षा देते हैं या अपना चरित्र प्रस्तुत करते हैं उसमें वो सूत्र मिलता है।